एक गांव में एक साधु रहता था जो नदी किनारे बैठकर हमेशा जोर जोर से बोला करता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो भी तुम चाहोगे वो पाओगे। लोग पास के ही सड़क से गुजरते पर कोई उसकी बात पर गौर नहीं करता था और सभी उसको पागल कहकर आगे की ओर निकल जाते थे। एक दिन एक युवा वहाँ से गुजर रहा था और उसने इस साधु की बातें सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। यह सुन वह युवा उसके पास गया और जाकर बोला, गुरुजी, आप बोल रहे हैं जो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या ये बात सही है? मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगा आप वो मुझे देंगे? यह सुन साधु बोला, अवश्य बेटा, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उससे पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? वह युवा बोला, गुरुजी, मुझे बहुत सारे हीरे मोती चाहिए, मैं बहुत बड़ा हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे हीरे मोती दे सकते हैं? साधु ने अपनी मुट्ठी बांधकर युवा की हथेली पर रख दिया और बोला, बेटा, ये पकड़ो हीरा, इसे अपनी मुट्ठी बंद कर लो। इस हीरे की मदद से तुम जितने भी हीरे चाहे बनाना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। लोग इसे समय कहते हैं, तुम इस समय का कभी भी दुरुपयोग मत करना। युवा विचार ही कर रहा था कि उतनी ही देर में साधु ने युवा के दूसरे हाथ की हथेली पकड़ते हुए बोला, यह पकड़ो मोती, इसे लोग अपनी भाषा में धैर्य कहते हैं। अगर कोई काम में मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता ना मिले तो कभी निराश मत होना, हमेशा धैर्य से काम लेना। यह सुन कुछ दिनों बाद ही युवा किसी बड़े सेठ के यहाँ काम पर लग गया और कुछ दिनों में ही अपनी ईमानदारी और मेहनत से खुद बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। फ्रेंड्स, यह कहानी हमें यही सिखाती है, हमारी ज़िंदगी में समय और धैर्य मोती और हीरे के समान है। जो भी इस समय का सदुपयोग करेगा वह जीवन में ज़रूर सफल बनेगा और साथ ही उस काम को भी करने का आप सभी में धैर्य होना ज़रूरी है। कोई भी इंसान एक दिन में तेंदुलकर या फिर धोनी नहीं बन सकता। धैर्य और समय दो ऐसे चाबी हैं, जो इंसान इसको समझ जाए तो उसे दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको मेरा कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें दोस्तों। थैंक यू।